आप यकीन करें या ना करें, बांझपन हमेशा औरत का कसूर नहीं होता। फिर क्यों ये माशरा हमेशा जो है औरत को कसूरवार ठहराता है बांझपन के लिए? आए आज हम इस हकीकत के बारे में बात करते हैं। माई नेम इज डॉक्टर आमना। लोगों को ये लगता है कि IVF बेबी जो है ये लैब में बनता है। चूंकि ये लैब में बनता है तो ये बेबी जो है वो एबनॉर्मल बेबी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जाहिर है वो आपके हस्बैंड के स्पर्म्स और आपके एग से ही वो बेबी है जो हमने बनाया होता है, जो हम आपके अंदर ट्रांसफर करते हैं। वो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। औरत वैसे ही अपने 9 महीने गुजारती है जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में गुजारती है। दूसरा मिथ जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि IVF से हमेशा ट्विंस ही पैदा होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने सुना होगा 2 एम्ब्रियो भी हम इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि उसमें से अगर एक एम्ब्रियो अगर अनसक्सेसफुल रहता भी है तो दूसरा एम्ब्रियो सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, ट्विंस के चांसेस IVF से नो डाउट ज्यादा होते हैं। तीसरा मिथ जिसके हम बारे बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो इनफर्टिलिटी है ये हमेशा औरत ही इसके लिए जिम्मेदार होती है और ये औरत का ही मसला है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम कुछ पुराने फ्यू डिकेड से हम देखें तो अब जो मेल के प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि WHO ने अपने क्राइटेरिया को ही टोटली चेंज कर दिया है। अब जो 30% इनफर्टिलिटी है वो मेल्स की वजह से है। और फीमेल के प्रॉब्लम्स अगर आप लें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें ट्यूबल फैक्टर्स आ जाते हैं, फीमेल की एज आ जाती है। और मेल के फैक्टर्स में अगर आप लें तो उसमें 15% ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रीटेबल भी नहीं है। और फीमेल में अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 90 to 95% जो है वो ट्रीटेबल हैं चीजें। चौथे मिथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो उसमें लोगों से मैंने हमेशा ये सुना है कि जो लोग लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल पिल्स पे रहते तो लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म OCPs लेने के बाद जो है औरत जो है वो हामला बड़ी मुश्किल से होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको हम लॉन्ग टर्म पिल्स रखते हैं और बिल्कुल पिल्स बंद करते ही वेरी नेक्स्ट साइकिल में वो कंसीव कर लेती हैं। और अगले प्रॉब्लम के बारे में हम आपसे बात करें तो लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार हमारा बेबी IVF से ही हुआ है तो नेक्स्ट भी हमारा बेबी जो है वो IVF से ही कंसीव होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मिथ जिसके बारे में हम बात करें, लोगों को ये लगता है कि जिस औरत का 1 या 2 बच्चे उसके हैं और अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, हामला नहीं हो रही, तो इसमें देखें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। शायद आप जिस एज में आपके वो 1 या 2 बच्चे पैदा हुए हैं अब आप उस एज में ना हो, आपका AMH लो हो गया हो, स्ट्रेस जो है आजकल बहुत ज्यादा है माशरे के अंदर, तो स्ट्रेस की वजह से जो है, एंजाइटी की वजह से जो है आपका ओवेरियन रिजर्व और आपका AMH काउंट जो है वो लो हो जाता है। जो सबसे बड़ा मिथ हमारे माशरे में होता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आजकल जो है वो मेल्स में जो फर्टिलिटी के इश्यूज है, मेल्स का स्पर्म काउंट, मेल्स की स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मेल्स की जो है ना मोटिलिटी, इनके अंदर जो है वो इतने प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैं जो हूँ, मेरी तरफ से लोगों को ये मैसेज भी है कि जब भी आप अपनी किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो मेल और फीमेल मिल के विजिट करें उसको, ताकि आपका जो भी फैक्टर है मेल की तरफ से या फीमेल की तरफ से है तो उसको जो है वो मिल के ट्रीट किया जाए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।